हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे लोगैरिथम एंड एंटी लोगैरिथम इन विच वी विल लर्न हाउ टू फाइंड लॉग एंड एंटी लॉग ऑफ एनी गिवन नंबर. सो लोगैरिथम वैसे अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, तो जो हमें टेबल यूज करने के लिए हमें जिन जिन इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है हम सिर्फ वही बेसिक्स करेंगे सो दैट वी वुड बी एबल टू लर्न हाउ टू चेक लोगैरिथम टेबल एंड एंटी लोगैरिथम टेबल. सो लेट्स स्टार्ट. तो देखो, पहले हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस कर लेते हैं जिनको हमें जरूरत पड़ेगी व्हाइल सॉल्विंग एंटी लॉग एंड लॉग ऑफ एनी नंबर. देखो, एंटी लॉगरिथम इज डिफाइंड एज अ इनवर्स फंक्शन टू एक्सपोनेंशिएशन. आप देखो, बचपन से ना कुछ टर्म्स पढ़ते आए होंगे. जैसे फॉर एग्जांपल आप पढ़कर आए हो 2 की पावर 3 क्या होता है 8. फिर आप कुछ लॉज भी पढ़कर आए होंगे 2 इंटू 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर 4 इफ आई गिव यू. तो इफ बेस आर सेम सो हम क्या कर देते, पावर्स को क्या कर देते, ऐड. तो ये हो जाता है 2 की पावर 7. तो ये हमने बचपन में चीजें की हैं एक्सपोनेंशियल. नाउ अब हम करेंगे लोगैरिथम कि कैसे एक्सपोनेंट्स की हेल्प से हम लॉग निकालते हैं. लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स की हेल्प से हमारे लॉज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ लोगैरिथम्स आते हैं. ठीक है, तो पहले आप डेफिनेशन देखो. यहाँ पे कुछ कंडीशंस होती हैं. जैसे देखो, इफ फॉर एनी एक्स ए की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0. ए की वैल्यू हमेशा, जो लॉग होता है आपका, वो हमेशा पॉजिटिव नंबर्स के लिए निकलता है, ऑलवेज. नेगेटिव नंबर्स के लिए नहीं निकलता. उसमें भी लॉग ए आपका नंबर हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, और ए की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए. ये कंडीशन आपको हमेशा याद रखनी है. ठीक है, सो लॉग ए एक्स, अब ये आपको ए दिख रहा है, ये इसी ए की बात हो रही थी कि ए की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए एंड दिस ए कैन नॉट बी इक्वल टू 1. कभी भी यहाँ बेस में 1 नहीं होना चाहिए. फिर आता है आपका ये नंबर x. ये x भी क्या होना चाहिए आपका, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. सो इट इज इक्वल टू y. अब इसका क्या मीनिंग है, पहले देखो, हम हमेशा से ये पढ़ते आए हुए हैं x इज इक्वल्स टू a की पावर y. जैसे ये रहा 2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 8. इसी चीज को मैं कैसे लिख सकती हूँ, लॉग के नोटेशन में. आई कैन राइट दिस एज अ लॉग 2 और यहाँ पे 8. ठीक है, और क्या मतलब है, What is the power of 2 will give you 8. 2 की कौन सी पावर आपको 8 देगी, तो सोच रहे हैं, तो आंसर आ जाएगा 3. सो बेसिकली ये जो नोटेशन है आपका, यही नोटेशन आपका इसमें चेंज हो जाता है कि log 2 8 will give you 3. ठीक है, तो ये हमारी बेसिक नोटेशन है. आगे मूव करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल log 2 की पावर 16. सो 2 की पावर क्या पावर हो सो दैट यू विल गेट 16. तो आंसर इज 4. Similarly, log 3 27 means what is the power of 3 will give you 27. So it is 3. Similarly, log 2, what is the power of 2 will give you half. So it is -1. Okay, अब डायरेक्टली मूव करते हैं हम लोगैरिथम लॉज पे, बिकॉज हमें जब फाइंड करना होता है लॉग ऑफ एनी नंबर तो हमें इन लॉज की जरूरत पड़ती है. Then we will directly move into the characteristics and the mantissa part of log. Log am, जैसे आप अभी तक बचपन में पढ़ते आए हो कि a की पावर m इंटू a की पावर n will give you a m plus n. ऐसे ही कुछ लॉग के लॉज हैं जो आपको याद रखने होंगे टू सॉल्व एनी लोगैरिथम क्वेश्चंस. अब लॉग ए, यहाँ पे आपका बेस में ए है, और देखो हमेशा याद रखना लॉग आपका तभी अप्लाई हो पाएगा जब आपके नंबर्स किस में हो, प्रोडक्ट में हो. लॉग कभी भी प्लस के लिए अप्लाई नहीं हो पाता, हमेशा किसके लिए होता है, मल्टीप्लाई के लिए. तो इट विल गिव लॉग ए एम प्लस लॉग ए एन. कि अगर आपका प्रोडक्ट में है एंगल और लॉग बाहर है तो लॉग क्या कर देता है, उनको ऐड कर देता है एंगल्स को. सिमिलरली लॉग अगर आपका m बाई n है, डिवाइड में है आपका, फ्रैक्शन में वैल्यू गिवन है, तो लॉग क्या करेगा, लॉग ए एम माइनस लॉग ए एन. एंड द लास्ट जो बहुत ज्यादा यूज होने वाला है वाइल सॉल्विंग लॉग ऑफ एनी नंबर विच इज दिस पार्ट, लॉग ए एम पे. क्या मीनिंग है कि कोई नंबर है उसकी पावर क्या है, p. तो ये जो पावर होती है, वो पावर जो होता है वो कहाँ जाता है, आगे आ जाता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देती हूँ लॉग 2 और यहाँ पे लिख देते हैं x की पावर 3. तो ये देखो, ये जो पावर है वो किसकी पावर, एंगल की होनी चाहिए. तो ये जो आपका 3 है वो क्या आ जाएगा, log 2x. हमेशा पावर क्या हो जाती है, आगे. सबसे ज्यादा यूज होने वाला है ये वाइल सॉल्विंग लॉग ऑफ एनी नंबर.
Okay, now let's directly jump to the characteristics part and the Mantissa part. अब ये क्या होता है, देखो जब हम log of any number निकालते हैं, log को we always write in two parts, characteristics और Mantissa. Let's say एक एग्जाम्पल लेते हैं log 2. अगर आप log 2 की वैल्यू निकालोगे तो you will find the value is 0.30102. आपने किसी भी नंबर का log निकाला, आपको ये वाली वैल्यू मिली, राइट? सो इसमें व्हाट इज द इंटीग्रल पार्ट? इंटीग्रल पार्ट क्या है आपका यहाँ पे? 0. एंड व्हाट इज द डेसिमल पार्ट? डेसिमल पार्ट इज 30102. So this 0 is representing the characteristics. I will write it as a char, or this is representing as Mantissa. I hope this is clear. Let's take one more example. Let's say log 234. log 234 की वैल्यू जो होती है, ये होता है आपके पास 2.3692. अब इसमें व्हाट इज द होल, व्हाट इज द इंटीग्रल पार्ट? यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट क्या आपका 2. तो दिस 2 इज रिप्रेजेंटिंग कैर एंड दिस डेसिमल पार्ट, दिस होल डेसिमल पार्ट इज रिप्रेजेंटिंग Mantissa. ओके, सो कोई भी नंबर गिवन होगा तो हमारा जो मेन मोटिव होता है वो फाइंड करना होता है कैरेक्टरिस्टिक्स और Mantissa. ओके, Mantissa निकालना बहुत आसान है और Mantissa वी ऑलवेज फाइंड बाय यूजिंग अ लॉग टेबल. ठीक है, बस प्रॉब्लम आती है कैर निकालने में. ओके, बट कुछ चीजें हैं कैर की जो हमें पता होनी चाहिए. सो लेट्स मूव टू द डेफिनेशन फर्स्ट. द होल पार्ट ऑफ अ नंबर, आई होप यू गेट दिस. होल पार्ट मतलब द नंबर इंटीग्रल पार्ट, लाइक जैसे यहाँ पे 0 है, यहाँ पे क्या है 2, इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट. द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी नंबर ग्रेटर देन 1. देखो अब ये मैं अभी जब समझाऊंगी तब बताऊंगी कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कोई भी नंबर अगर वो 1 से बड़ा है, ग्रेटर देन 1 है, तो हमेशा क्या मिलेगा आपको? पॉजिटिव. और इफ द नंबर इज लेस देन 1, अगर नंबर आपका 1 से छोटा है तो आपका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो हमेशा क्या होगा? नेगेटिव. ये याद करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आपको लर्न हो जाएगा. जब आप अभी कुछ क्वेश्चंस के कैरेक्टरिस्टिक्स निकालोगे तो आराम से क्लियर हो जाएगा. नेक्स्ट, Mantissa क्या होते हैं? द डेसिमल पार्ट ऑफ अ लॉगरिथम नंबर. किसी भी नंबर जिसका आप लॉग निकालते हो उसका डेसिमल पार्ट क्या रिप्रेजेंट करता है? Mantissa. एंड द Mantissa पार्ट, इट शुड ऑलवेज बी अ पॉजिटिव वैल्यू. देखो Mantissa हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव वैल्यूज होगा. ओके, अगर नेगेटिव है तो हम अभी देखेंगे क्या करते हैं. बट देखो कभी भी अगर आपका Mantissa नेगेटिव आता है तो फर्स्ट वी कन्वर्ट इट इनटू पॉजिटिव एंड देन वी मूव फर्दर. ये सारी चीजें भी हम अभी एग्जाम्पल लेंगे तो वहां से चीजें क्लियर हो जाएंगी. सो लेट्स मूव टू द एग्जाम्पल्स. ओके, तो जब भी आप किसी भी नंबर का लॉगरिथम निकालोगे, लॉग निकालोगे, तो आप इसका आंसर हमेशा कैसे लिखोगे? कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस Mantissa. और ऑलवेज रिमेंबर Mantissa को हम हमेशा डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं. तो अब हमारा यहाँ जो मेन टारगेट है वो ये है कि हाउ टू फाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी नंबर एंड हाउ टू फाइंड Mantissa ऑफ एनी नंबर. तो कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे आप कैरेक्टरिस्टिक निकालना सीख सकते हो. बट मैं आपको एक लेफ्ट राइट वाला तरीका बताऊंगी, अगर आपको वो कंफर्टेबल लगे तो आप उसे लर्न कर सकते हो. तो अब स्टार्ट करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे निकालते हैं. ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लॉगरिथम. देखो वी हैव वन क्वेश्चन ओवर हियर. इसका हमें कैरेक्टरिस्टिक्स निकालना है. तो देखो मैं आपको लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट समझाती हूँ. जब भी आप लेफ्ट को मूव करोगे, लेफ्ट, तो आप अपना आंसर लिखोगे प्लस में. ये चीज आपको लर्न करनी पड़ेगी. जब भी आप राइट मूव करोगे, ओके, तो आप आंसर लिखोगे अपना नेगेटिव में. अब लेफ्ट और राइट कैसे मूव करना है? देखो हमारा मेन जो टारगेट होता है, इस डेसिमल को ध्यान रखना है. इस डेसिमल को अपना जो फर्स्ट नॉन डिजिट नंबर है विच इज 3 हियर, उसके आगे लेकर आना होता है. ठीक है, उसके आगे आप जैसे डेसिमल नंबर को रिप्लेस कर देते हो तो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा. जैसे इसको 3 के पास लाने के लिए आप कितना मूव करोगे? 1, 2 और 3. कितना मूव किया हमने? 3. और क्या आप लेफ्ट डायरेक्शन में आ रहे हो टू प्लेस डेसिमल ओवर हियर? तो जब भी आप लेफ्ट में आओगे तो आप आंसर किस में लिखोगे? प्लस में लिखोगे. तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ गया? इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया. आप कितना मूव करके आए हो? 1, 2 और ये 3. तो आंसर इज 3. Why plus? Because I am moving in the left
डायरेक्शन. ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं. लेट्स से क्वेश्चन इज 41245.326. ये आपका नंबर है, ठीक है, एंड वी हैव टू फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस नंबर. सो अब बात बताओ, इस डेसिमल को कहाँ लेकर आना है? फर्स्ट नॉन डिजिट नंबर के आगे. तो कितना मूव करेंगे? 1 2 3 4. कितना मूव करके आए? 4. और क्योंकि वी आर मूविंग इन द लेफ्ट डायरेक्शन, सो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना हो गया? कैरेक्टरिस्टिक्स इज 4. 1 2 3 4. सो आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है. अब एक अलग एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम राइट मूव करते हैं. तब क्या करना होता है? लेट्स सपोज आई एम टेकिंग 0.00412 आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि इन तीनों ये जो दो एग्जाम्पल हमने पहले लिया था, ये इसमें एक डिफरेंस है. ये नंबर देखो हमेशा 1 से बड़ा था, और जब भी हम राइट मूव करते हैं तो वो नंबर हमेशा 1 से छोटा होता है. ये सारी ऑब्जर्वेशन आपकी तब बन जाएगी जब आप 10-15 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे लॉग के, तो ये ऑब्जर्वेशन आराम से आप ऑब्जर्व कर पाओगे. नाउ यहाँ आपका डेसिमल है और मुझे इस डेसिमल को कहाँ शिफ्ट करना है? फर्स्ट नॉन डिजिट नंबर के आगे. तो कितना मूव करोगे आप? फर्स्ट 2 3. कितना मूव कर रहे हो? 3 मूव कर रहे हो, एंड यू आर मूविंग इन राइट डायरेक्शन. और राइट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना हुआ? कितना मूव किया आपने? 1 2 3. तो क्या आ गया आंसर आपका? -3. क्लियर? लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल. लेट्स से मैंने लिया है 0.0004238 इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आप निकालो और मैं अपना निकालते. लेट्स मैच. इस डेसिमल को हमें कहाँ मूव शिफ्ट करना है? फर्स्ट नंबर के आगे. तो कितना मूव करोगे? 1 2 3 4. तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आ गया? दिस इज कितना मूव किया हमने? 1 2 3 4. तो -4. और बस आपको याद रखना है, लेफ्ट में जाओगे तो प्लस, राइट में जाओगे तो माइनस. ये सेम चीज अगर लर्न रखोगे तो हमें एंटी लॉग में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स. नाउ कम टू द मेंटिसा पार्ट. अब देखो मेंटिसा पार्ट निकालते हैं किसी भी नंबर का, तो सबसे पहली चीज आपके माइंड में होनी चाहिए कि जो ये नंबर है, इस नंबर में से मैं इन्हीं नंबर्स का आपको कैरेक्टरिस्टिक्स मेंटिसा निकाल के दिखाऊंगी. आप सबसे पहले इन नंबर्स में से क्या निकाल दो? डेसिमल हटा दो. जब आप डेसिमल रिमूव कर दोगे तो आपका नंबर क्या बन जाएगा? आई एम राइटिंग ओवर हियर. मैं पहले इसका निकालती हूँ. आप इनमें से क्या, एक काम करते हैं, लेट्स राइट सम अदर एग्जांपल्स. अब हम निकालना सीखेंगे मेंटिसा. ये सबसे इजी है. जहां बच्चों को प्रॉब्लम आती है वो होता है कैरेक्टरिस्टिक्स. मेंटिसा इज वेरी इजी. लेट्स सपोज आपको निकालना है 452.3. तो पहले मुझे इसका कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ. इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? यहाँ है डेसिमल, हमें फर्स्ट नॉन डिजिट नंबर के आगे लेकर जाना है. तो 1 2. कितना मूव कर रहे हैं? 2 इन द डायरेक्शन ऑफ लेफ्ट. तो यहाँ पे इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आ गया? कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया आपका +2. फॉर मेंटिसा सबसे पहले ये जो आपका डेसिमल है उसको रिमूव कर दो. जैसे आपने डेसिमल रिमूव किया आपके पास आ गया 4523. कई बार ये प्रॉब्लम आती है कि अगर ये 5 डिजिट नंबर हुआ तो कैसे करना है? 5 डिजिट नंबर में एक नेक्स्ट क्वेश्चन में वही दे लूंगी, फिर हम देखेंगे. आपके पास नंबर क्या आ गया? 4523. नाउ गो टू द लॉग टेबल. और लॉग टेबल में क्या करना है याद रखना, सबसे पहले इन दोनों को पेयर करो, ठीक है. फिर 45 की वैल्यू कहाँ पे चेक करोगे? 2 पे. एंड देन उसके बाद 45 की वैल्यू कहाँ चेक करोगे? 3 पे, आगे मेन टेबल में. तो मेरे पास लॉग टेबल है, मैं वहां से आपको बताती हूँ. ये रहा आपका नंबर 4523. तो अब पहले लॉग टेबल में जाएंगे. 45 ढूंढते हैं. तो दिस इज 45. और 45 की वैल्यू कहाँ पे चेक करेंगे? 2 पे. ऑलवेज रिमेंबर हमारा जो ये वाला टेबल होता है वो 0 से स्टार्ट होता है. तो ये 0 है, दिस इज 1 एंड दिस इज 2. द वैल्यू इज 6551, ठीक है. एंड देन हमारे पास नंबर क्या था? 4523. तो पहले हमने 45 की वैल्यू 2 पे देखा. नाउ वी विल चेक द वैल्यू ऑन 3. अब 3 ये नहीं कि आप ये वाला नंबर देखो. 3 फॉर 3 यू विल गो टू दिस मेन टेबल. और ये मेन टेबल आपका स्टार्ट होता है 1 से. तो 1 2 3. तो आपके नंबर क्या आ गए? यहाँ से हमने 2 पे चेक किया था 6551. ये वैल्यू आई थी आपकी 6551. और फिर उसके बाद हमारी वैल्यू क्या आई थी? 45 की वैल्यू 3 पे 3. तो आपका नंबर आ गया 6554. सो मेंटिसा इज
इस नंबर को आप डेसिमल में लिख दो। तो आपका जो मेंटीसा आया है, मेंटीसा आया आपके पास 0.6554। ओके क्लियर। तो हाउ, अब इसे रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, लॉग हम किसका निकाल रहे थे, 452.3 का, ठीक है। इसका हमें क्या निकाल, पहले हमने क्या निकाला, वी विल राइट इट इनटू कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटीसा। ओके, तो व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स, characteristics is 2 plus Mentisa is 0.6554, so the answer is 2.6554. okay, now let's take one more example. second, अगर आपको निकालना है log of number निकालना है, let's say 54285 और यहाँ पे पॉइंट है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। जब आप कैरेक्टरिस्टिक्स निकालोगे तो ये रहा आपका डेसिमल, और इस डेसिमल को कहाँ लेकर आना है, एक नंबर के आगे जो नॉन डिजिट नंबर है। तो आप ऐसे मूव कर रहे हो, यहाँ पे लेफ्ट साइड मूव कर रहे हो, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आ गया, +1, क्योंकि आप सिर्फ एक बार मूव कर रहे हो। ओके, नाउ मेंटीसा के लिए आप नंबर लिखोगे, रिमूव द डेसिमल पार्ट, तो नंबर आ गया आपके पास 45285। नाउ अब मैंने आपको बताया था कि अगर नंबर 5 नंबर का आ जाए, 5 डिजिट का आ जाए, अब हमारे पास लॉग हमेशा 4 डिजिट के नंबर तक का निकाल सकते हो। सो आपको क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। तो ये रहा 4 डिजिट नंबर। आप लास्ट वाला नंबर देखो, इफ लास्ट नंबर इज ग्रेटर देन 5 से बड़ी होती है या 5 के इक्वल होती है, तो ये वाला नंबर क्या हो जाता है, आपका 1 डिजिट इंक्रीज हो जाता है। अगर ये वाली वैल्यू 5 से छोटी है तो इस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। सो हियर 5 इज ग्रेटर और इक्वल टू 5, तो ये वाला नंबर किस में चेंज हो जाएगा, 5429। ओके, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने दिया एक एग्जांपल 42936, ठीक है। तो दिस नंबर इज ग्रेटर देन 5, तो ये वाला नंबर आपका क्या हो जाएगा, 1 एक नंबर से इंक्रीज हो जाएगा, मीन्स 4294। अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ 56782, नाउ दिस नंबर इज लेस देन 5, तो इस पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। सो द आंसर रिमेन्स 5678 ओनली, ठीक है। लेट्स बैक टू द क्वेश्चन। सो आपका ये नंबर किस में चेंज हो गया, 5429। तो अब आप क्या करोगे, लॉग टेबल में 54 की वैल्यू किस पे चेक करोगे, 2 पे, एंड देन फिर मीन टेबल में कहाँ चेक करोगे, 9 पे, और फिर क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। हमारे पास नंबर है 5429, तो अब क्या करेंगे, 54 की वैल्यू कहाँ पे चेक करेंगे, 2 पे। तो ऑलवेज रिमेंबर 0 से स्टार्ट होता है, तो 0127340। फिर कहाँ चेक करना है, 9 पे। तो 9 आप ये वाला मत करना, दूसरे टेबल में, मीन्स इस वाले टेबल में 9 विच इज 7। सो क्या करेंगे, 7340 प्लस 7, तो क्या वैल्यू आ गया आपके पास, 7347। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, 7347, और हम हमेशा किस में लिखते हैं, डेसिमल में। तो ये वैल्यू आपकी क्या आ गई, मेंटीसा आ गया। सो हाउ डू वी राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी नंबर, सॉरी लॉग ऑफ एनी नंबर, तो लॉग ऑफ 54.285, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हमारा 1 प्लस मेंटीसा इज 0.7347, सो द आंसर इज 1.7347, ठीक है। नाउ एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमारा नंबर क्या होगा, इट विल बी लेस देन 1, तो लॉग 0.004268। ओके, तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स निकालते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ये रहा आपका डेसिमल, हम कहाँ जाते हैं, जो फर्स्ट नॉन डिजिट नंबर है उसके आगे। तो कितना मूव करेंगे, 1 2 3 मूव कर रहे इन द राइट डायरेक्शन। तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स कितना हो गया, -3। ओके, क्लियर है। नाउ मेंटीसा के लिए तो सबसे पहले रिमूव द डेसिमल, तो हमारे पास नंबर क्या आ गया, 4268। अब क्या करेंगे, लॉग टेबल में 42 की वैल्यू 6 पे चेक करेंगे, एंड देन मीन टेबल में 8 पे, 4268। सो दिस इज आवर लॉग टेबल। तो हमें क्या चेक करना है, 42 की वैल्यू 6 पे, तो दिस इज 42, 0 1 2 3 4 5 6, तो विच इज 6294, और फिर देन वी विल चेक द टेबल एट 8। तो 42 की वैल्यू ये रहा 62 एंड देन 8 पे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 विच इज 8 ओनली। तो एक बार नंबर्स लिख लेते हैं। नंबर्स है हमारे पास 6294 एंड देन वी आर एडिंग 8,
जस्ट ये वैल्यू ऐड कर दो तो 2, 10, 3, 6। सो आपका मेंटीसा कितना आ गया? मेंटीसा इज 0.6302। सो लॉग, अब इसको प्रॉपर फॉर्म में लिख देते हैं, लॉग ऑफ 0.004268। पहले के लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया -3, देन मेंटीसा विच इज 0.6302। अब देखो ये याद रखना आपको, इसकी रिप्रेजेंटेशन ना 2 टाइप की होती है। एक तो कई बार आप ऐसे देखोगे 3 बार लिखा होगा 0.6302। अगर कभी भी ऐसा किसी नंबर के ऊपर बार है तो आप हमेशा कैसे लिखोगे? -3 प्लस 0.6302। बट एक्चुअली में इसका आंसर क्या आएगा? आप इसको माइनस कर दो, इसको माइनस करोगे तो 10 में से 2 गए 8, देन 9, 9, 6, 3.2 माइनस। सो दिस इज द आंसर लॉग। बट समटाइम्स इसकी रिप्रेजेंटेशन ये होती है तो आप कंफ्यूज्ड मत होना। लेट्स एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर मैं लिखती हूँ -4.6289, व्हाट डज इट मीन? इसका सॉरी ये नहीं, ऐसे 4 बार 0.6289, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है -4 प्लस 0.6289। अभी मैं नेक्स्ट पार्ट में समझाऊंगी कि क्यों ये रिप्रेजेंटेशन है और क्यों हम कई बार ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एंटी लॉग क्लियर हो जाता है। नाउ लेट्स फाइंड द लॉग क्लियर होता है। अब हम निकालते हैं एंटी लॉग। तो हमने जिन जिन नंबर का लॉग निकाला है उन्हीं का हम एंटी लॉग निकाल के दिखाऊंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने सबसे पहले निकाला था लॉग ऑफ 452.3, तो इसका आंसर क्या आया? 2.6554। ठीक है, इसी को यूज करके मैं आपको एंटी लॉग निकालना सिखाऊंगी। पहले एंटी लॉग की डेफिनेशन देख लेते हैं। द पॉजिटिव नंबर n इज कॉल्ड द एंटी लॉग ऑफ नंबर m। किसी भी m का एंटी लॉग निकालोगे उसका आंसर n पॉजिटिव ऑब्वियसली होना चाहिए। इफ log n इज इक्वल टू m, इफ n इज एंटी लॉग ऑफ m वी राइट। अब इसको कुछ ऐसे नहीं समझना। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ये वैल्यू दी थी, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। ठीक है, जहां पे ये क्या हो गया आपका कैरेक्टरिस्टिक्स और ये क्या हो गया आपका मेंटीसा। 2 को यहीं रहने दो, लॉग को इस साइड ले जाओ तो ये क्या बन जाएगा आपका? एंटी लॉग ऑफ 0.3010। ओके, जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं। लॉग 1000 की वैल्यू 3 है तो इसको कैसे लिखेंगे? 1000 को यहीं रहने दो, लॉग को इस साइड ले आओ तो क्या बन जाएगा आपका एंटी लॉग। सिमिलरली लॉग 0.02 2 बार, समझ गया ये क्या मीनिंग है? 2 बार का मतलब है कि -2 प्लस 0.3010। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन याद होनी चाहिए। इसका मतलब है 0.02 यही नहीं रहने दो, लॉग को इस साइड ले जाओ तो क्या बन जाएगा? एंटी लॉग। तो वही एंटी लॉग ऑफ दिस नंबर विल गिव यू 0.02। क्लियर है? तब किसी भी नंबर का एंटी लॉग कैसे निकालते हैं वो निकालना सीखते हैं। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और ये सबसे आसान होता है, एंटी लॉग जब भी हम निकालते हैं तो सबसे ज्यादा हम किसको कंसिडरेशन में लेते हैं? मेंटीसा को। ठीक है, एंड ये देखो क्योंकि लॉग का आंसर जब भी आप लिखते हो तो एक कैर होता है, एक मैन होता है, मेंटीसा होता है। तो आप हमेशा क्या निकालते हो? मेंटीसा निकालते हो। और जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उसका क्या यूज होता है? इट इज यूज टू जस्ट रिप्लेस द डेसिमल। कि डेसिमल कहाँ आएगा उस नंबर में वो कौन बताता है? आपका कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद वन एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल से समझते हैं। अभी आपने लॉग 452.3 की वैल्यू क्या निकाली? 2.6554। ठीक है, लॉग यही रहेगा, इसको इधर ले जाओ तो क्या बन जाएगा? एंटी लॉग। 452.3 इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 2.6554। ओके, बट उससे पहले ना कुछ चीजें समझो। जब आपने लॉग ऑफ ये नंबर निकाला था, क्या मुझे एक बात बताओ, क्या ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स आया था? ठीक है, एंड दिस डेसिमल पार्ट आपका क्या आया था? मेंटीसा। प्लीज इसे लर्न रखना, फिर आपको एंटी लॉग में प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, अब देखो मैं निकालूंगी एंटी लॉग ऑफ 2.6554। ये हम वैल्यूज निकालेंगे और वी विल सी कि इसके इक्वल आएगा। ठीक है, तो चलो निकालते हैं। एंटी लॉग में सबसे पहली चीज, ये वाला नंबर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, अगर पॉजिटिव नहीं है तो मेक इट पॉजिटिव। करेंगे एक एग्जाम्पल, पहले से करते हैं। क्या ये नंबर पॉजिटिव है? ठीक है, देन मूव अहेड। उसके बाद आपको क्या करना है? इसको अपने माइंड में रखना है कि ये क्या है? आपका कैर है। ठीक है, अपने माइंड में रखना है, बाद में इसका यूज करेंगे।
और ये जो 0.6554 है इसकी वैल्यू निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ एंटी लॉग टेबल। जैसे आपने लॉग टेबल निकालना सीखा था सेम वैसे ही निकालेंगे। अब यहाँ पे नंबर क्या आ गया आपके पास 0.6554। तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि आपका एंटी लॉग ना हमेशा डेसिमल से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो क्या करोगे 65 की वैल्यू कहाँ पे चेक करोगे 5 पे, एंड देन फिर मीन की वैल्यू कहाँ चेक करोगे 4 पे, और दोनों को ऐड कर दो। तो लेट्स सी बाय यूजिंग एंटी लॉग टेबल हमें किसका निकालना है 0.65 की वैल्यू 5 पे, ठीक है। तो देखो 0.65 हियर इज 0.65, इसकी 0.65 ढूंढते हैं तो दिस इज अ 0.65, इसकी वैल्यू 5 पे। तो अगेन 0 से स्टार्ट होता है नंबर, तो 0 1 2 3 4 5, क्या वैल्यू आ गया आपके पास 4519, एंड देन फिर हमें चेक करना है 4 पे। तो ये आपका 1 2 3 4, क्या वैल्यू है 4। तो 4519 में 4 ऐड करेंगे तो क्या बच जाएगा 4523। तो वैल्यू आ गया हमारे पास 4523, गॉट इट बाय एंटी लॉग टेबल। अब आता है मेन पार्ट विच इज दिस कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। जैसे हमें याद है लेफ्ट की साइड मूव करते हैं तो प्लस आंसर, और राइट की साइड मूव करते हैं तो नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स आता था, ठीक है। अब आप ये सोचो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स +2 कब आई थी। कैरेक्टरिस्टिक्स 2 कब आया था, कब आता है जब आप लेफ्ट की डायरेक्शन में मूव करते हो। कहाँ से, डेसिमल से। डेसिमल से कहाँ मूव करते हैं, लेफ्ट की डायरेक्शन में। सो इसका मतलब ये है कि आप लेफ्ट आए होंगे, और वो भी कहाँ, यहाँ पे डेसिमल को पहुंचाने के लिए। यहाँ पे डेसिमल को पहुंचाने के लिए आप कितने पीछे आए होंगे 2, मतलब 1 2 ऐसे आए होंगे, राइट, पीछे की तरफ। तो इसका मतलब आपका डेसिमल कहाँ है, डेसिमल इज हियर। दोबारा समझाती हूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स 2 है, इसका मतलब आप लेफ्ट की डायरेक्शन में आए होंगे, यहाँ पे 4 के आगे पॉइंट लगाने के लिए। कितनी बार मूव करके आए होंगे, 2 बार, तो 1 2। इसका मतलब क्योंकि देखो लेफ्ट में ऐसे मूव करके आए होंगे तो यहाँ आ गया होगा पॉइंट। तो सो द नंबर एंटी लॉग ऑफ दिस नंबर इज 452.3। एक बार जरा चेक करना क्या 452.3 है। यस, आवर आंसर इज करेक्ट। ओके, एक और एग्जांपल, चलो इस चीज को मैं एक बार और समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल मेरा क्वेश्चन होता एंटी लॉग और होता है यहाँ पे आपके 3.6554। ओके, अब 6.554 है, एंटी लॉग से तो मेरा आंसर क्या आने वाला था 4523 ही आएगा। अब यहाँ पे 3 है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स, तो बताओ डेसिमल कहाँ होगा। क्योंकि आपका कैरेक्टरिस्टिक्स 3 है, पॉजिटिव है, इसका मतलब आप यहाँ 4 के पास डेसिमल लाने के लिए लेफ्ट की डायरेक्शन में आए होंगे, है ना। और वो भी कितनी बार चल के, 3 बार चल के, मतलब 1 2 और 3 ऐसे चलकर आए होंगे ताकि यहाँ पे डेसिमल आ जाए। इसका मतलब आपका डेसिमल कहाँ रहा होगा, यहाँ पे रहा होगा। सो द नंबर इज 4522.0, मतलब 4523 ओनली। ओके, आई नो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे, वो लेफ्ट और राइट वाला कॉन्सेप्ट याद रखना, तो एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड। ओके, नाउ लेट्स टेक अ नंबर जब आपका नंबर क्या हो, नेगेटिव हो। नाउ वी हैव टू फाइंड एंटी लॉग ऑफ दिस नंबर। अब मैंने आपको बताया था जब भी आपके पास अंदर क्या ये वैल्यू नेगेटिव आ गई, जब भी आपका नेगेटिव नंबर आता है तो फर्स्ट मेक इट पॉजिटिव, ठीक है। आप इसको सबसे पहले क्या बनाओगे, पॉजिटिव बनाओगे। सो पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, पॉजिटिव बनाने का बहुत सिंपल सा तरीका है, एंटी लॉग लिखते हैं पहले, एंटी लॉग, और 2 से बड़ा कोई नंबर बता दो, बड़ा नहीं जस्ट बड़ा बताओ, विच इज 3, तो -2.3698। फिर आप क्या करोगे, +3 करोगे और -3 करोगे, क्लियर। अब पहले इन दोनों को सॉल्व। अब मुझे बताओ 2.3698 को 3 के साथ प्लस करो या 3 के साथ माइनस करो, सो दैट आपका आंसर पॉजिटिव है। तो खुद सोचोगे तो इस वाली वैल्यू को आपको 3 के साथ ऑपरेट करना होगा। तो 3 के साथ ऑपरेट करो तो ये हो जाएगा अगेन एंटी लॉग, और इसके साथ ऐड, और ये देखो -3 बच जाएगा। तो आप लिखोगे -3 प्लस, इन दोनों को सॉल्व करो, सो ये आएगा आपके पास 920336.0, ये वैल्यू आएगी, ठीक है। इन दोनों को ऑपरेट करके आपकी ये वाली वैल्यू आई है, और -3 आपका एज इट इज। अब हमने ये क्यों किया, क्योंकि ये जो -3 है दिस इज रिप्रेजेंटिंग योर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नंबर, और दिस इज रिप्रेजेंटिंग मेंटी सम।
सो जब कभी भी आपका एंटी लॉग किसी नेगेटिव नंबर का आएगा, सो फर्स्ट यू विल मेक इट पॉजिटिव, ओके, एंड देन सॉल्व फर्दर। उसके बाद आप क्या करोगे, मेंटी सही आ गया तो एंटी लॉग के टेबल में पहले एंटी लॉग में 0.6302 की वैल्यू आप निकालोगे। क्लियर? एंटी लॉग से निकालते हैं इसकी वैल्यू। हमें चेक करना है 0.63 की वैल्यू 0 पे और फिर मीन टेबल में 2 पे। सो 63, ये आपका 0.63, इसकी वैल्यू कहाँ पे चेक करनी है, 0 पे। सो 0.63 इज हियर, और 0 तो यही होता है 4266। इसको माइंड में रखना है, आप लिख भी सकते हो, मैंने लिख दिया 4266। फिर हमें कहाँ चेक करना है, 2 पे। 63, 2 पे ये रहा 1 और 2 विच इज 2, तो 2 ऐड कर दो तो 4268। सो यहाँ पे नंबर आ गया आपके पास 4268। क्लियर? अब ये नेगेटिव है आपका -3। बताओ अब ये -3 कैरेक्टरिस्टिक्स है तो डेसिमल कहाँ लगेगा? तो मैं थोड़ा सा याद दिलाती हूँ, नेगेटिव आपका कैरेक्टरिस्टिक्स कब आता था, जब आप राइट की डायरेक्शन में चलते थे, याद है, और बीच में कुछ जीरोज होते थे, तभी तो आप ऐसे आगे राइट की तरफ मूव करते आते थे। सो आप क्या करना, रैंडमली जीरोज बना लेना, ठीक है, हमें नहीं पता कि कहाँ लगने वाले, रैंडमली जीरो लगा लेना आगे। अब -3 का मतलब ये है कि आप 3 बार चल कर आए होंगे, यस और नो, मतलब 1 2 3 बार आपने मूव किया होगा, तो इसका मतलब आपका पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे लगेगा। सो द आंसर इज 0.004268। ये किसका आंसर है, दिस इज द आंसर ऑफ एंटी लॉग ऑफ -2.3698। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है, एंटी लॉग निकालना है आपको, एंटी लॉग निकालना है ऑफ 2 बार 0.7533, ये बार है आपके, ओके। तो अब मैंने आपको बताया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2 बार। 2 बार का मतलब होता है एंटी लॉग, पहले तो इसे प्रॉपर फॉर्म में लिखोगे, एंटी लॉग ऑफ 2 बार मीन्स -2 प्लस 0.7533। गॉट इट? नाउ -2 है तो मैंने आपको बताया था, ओके। नाउ अब क्या करेंगे, दिस इज रिप्रेजेंटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मेंटीसा। तो ये वाली वैल्यूज कहाँ से निकालेंगे, बाय यूजिंग अ टेबल। तो टेबल में चेक करते हैं, 0.75 की वैल्यू 3 पे, तो ये 0.75, इसकी वैल्यू 3, 0 1 2 3 5 6 6 2, और फिर हमें दोबारा किस पे चेक करना है, 3 पे। तो फिर 3 पे चेक करेंगे तो इट इज 4। सो इफ यू ऐड 4 तो ये आंसर कितना आएगा, 5666। क्लियर? अब आते हैं इस पे -2। मुझे बताओ कैरेक्टरिस्टिक्स -2 कब आया होगा। एक तो सबसे पहले -2 आया होगा जब आप राइट की डायरेक्शन में चल के आए होंगे, और जब राइट की डायरेक्शन में चलते हो ना, मीन्स आपके जीरोज होते हैं आगे। ऑब्जर्वेशन प्लीज स्ट्रॉन्ग रखना। और फिर आप कितनी बार चले होंगे, 2 बार, मतलब यहाँ पर आए होंगे तो 1 और यहाँ से 2 चल कर आए होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब आपका डेसिमल कहाँ लगने वाला है, यहाँ पे। सो द आंसर इज 0.05666। सो आई होप आपको एंटी लॉग और लॉग निकालना आ गया होगा। थैंक यू एवरीवन।